हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज है करवा चौथ और करवा चौथ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सभी बहनों को, सभी माताओं को। और यहाँ देखिए मैं हो रही हूँ रेडी, पूजा शुरू होने वाली है क्योंकि और सारा काम से फ्री होके तभी मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि मेरे को इतने दिनों से टाइम ही नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी वीडियो वगैरह बनाने का, क्योंकि मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रही है काफ़ी दिनों से, तो मन ही नहीं हो रहा है मेरा कुछ भी करने का। तो आज है करवा चौथ, तो देखिए मैं हो गई हूँ रेडी यहाँ पे और आ गई हूँ नीचे ही आज हमने पूजा का स्थान बनाया है। हमेशा मेरे वाले फ्लोर पे हम पूजा का स्थान बनाते हैं, बट आज किसी कारण से मैंने नीचे ही बनाया है दीदी के रूम में। तो देखिए हम लोग करने बैठ गए हैं पूजा। यहाँ पे हमारी पूजा शुरू हो गई है। आज वैसे तो 4 बजे होती है पूजा, पर हमें आज थोड़ा सा लेट हो गया था, तो हमें 5:30 बज गए थे ऐसे करते करते बच्चों के चक्कर में, और मतलब कुछ ना कुछ वजह से ना मतलब लेट हो ही रहे थे। तो यहाँ देखिए पूजा वगैरह करके हमने कथा वगैरह खुद ही कथा बोलते हैं, खुद ही सुनते हैं। तो यहाँ देखिए हम कथा हम खुद ही सुनते हैं, और कभी दीदी मेरे को सुनाती है, कभी मैं दीदी को सुनाती हूँ, ऐसे हम एक दूसरे को कथा सुनाते हैं। यहाँ मेरी कथा हो गई है शुरू देखिए। और यहाँ खुशबू की हो रही थी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब, तो हमारा ध्यान बार बार उसी पे जा रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही रो रहा था खुशबू। उसके सर में दर्द और पैरों में दर्द ऑल टाइम रहता है, और 1 महीने से उसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। तो कुछ ना मतलब बार बार डिस्टर्बेंस भी हो रही थी, वो रो रहा था तो हमारा ध्यान हट रहा था उस पे से, मतलब पूजा पे से। तो बार बार देखिए कितना परेशान कर रहा है। मम्मी जी देखो बार बार उसे चुप्पी करा रही हैं, पीछे देख ही रहे होगे आप। और यहाँ पे हम लोग मतलब इतने परेशान हो गए थे इसको देख देख के कि पूजा में मन ही नहीं लग रहा था। एक तो पूजा पे ध्यान ही नहीं हो पा रहा था, तो फिर और गन्नू भी बड़ी मुश्किल से ही सोया था, उसे सुलाने के बाद ही जो है हम पूजा में लगे थे। और देखिए हमारी पूजा भी यहाँ पे हो गई है कंप्लीट। हमने सुन लिया यहाँ पे कथा, और फिर हम गए थे ऊपर तुलसी जी को पानी जल चढ़ाने के लिए, और आके हमने माथा वाथा टेक लिया था यहाँ पे। फिर माथा वाथा टेकने के बाद देखिए हमने जो है सासू माँ के पैर भी छू लिए थे यहाँ पे। और खुशबू को देख सकते हैं आप कितना परेशान हो रहा है, वीडियो में दिखाई भी दे रहा है। बहुत ज़्यादा ही उसको पेन हो रहा था सर में। दीदी बहुत परेशान है इसको लेकर के, कि 1 महीना हो गया है इसको बहुत ज़्यादा परेशानी में ही, और पहले इसको माता भी निकल गई थी, और बुखार इसका तो टूट ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। और यहाँ देखिए हो गई थी बिल्कुल शाम, आपको बताया ही था मैंने, 5:30 बज गए थे हमें पूजा करने में ही। और फिर मैं आ गई थी ऊपर, और देखिए पूजा का खाना बना दिया था मैंने। फिर आने के बाद मुझे टाइम लग गया था उसे खाना बनाने में। आज मेरे पास जो है फ़ोन नहीं था, तो मैं ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाई, ज़्यादा वीडियो सुबह से नहीं बनाई मैंने कोई भी वीडियो। हमारे यहाँ हलवा पूरी से ही भोग लगाया जाता है। और यहाँ देखिए हस्बैंड जी थे आज मेरे घर पे ही, और देखिए यहाँ पे ये भी हो गए हैं रेडी। पूजा का टाइम होने वाला है, क्योंकि हम जो है मेरा भी काम सारा हो गया था, बस इनका रेडी होना बाकी था। और मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को ठीक कर रही थी। यहाँ पे जो भी साड़ी सही से नहीं बन पाई थी मेरी उस टाइम पे, और यहाँ पे फिर मैंने साड़ी वगैरह ठीक करके सही से करके। यहाँ देखिए मेरा बेटा बैठा है आराम से और टीवी देख रहा है। और फिर मैंने निकाल लिए थे मम्मी जी पापा जी को देने के लिए कपड़े, जो भी उनको देने होते हैं, है ना। और जो भी मैं उनके लिए लेकर आई थी सब, वो सब मैंने रख लिया था यहाँ पे। और फिर आ गए थे हम नीचे, 11 करके हमने करनी शुरू कर दी थी पूजा। यहाँ पे मम्मी जी हमारी पहले भोग लगाती हैं, फिर हम लगाते हैं भोग, सासू माँ से हम भोग लगवाते हैं। यहाँ मम्मी जी के पूजा करने के बाद पूजा करने आएंगी दीदी, और फिर उसके बाद मैं बैठी हुई थी वहाँ पे। यहाँ पे देखिए हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया था पहले ही, और सबकी मतलब पूजा हो गई थी और हम ही लोग रह रहे थे। मतलब बम फूटने लग गए थे बाहर, सारे आतिशबाजी हो रही थी और हम अभी पूजा ही कर रहे थे, तो मतलब लेट हो गए थे हम बहुत ज़्यादा। फिर आ गए थे यहाँ पे जिया जी पूजा करने के लिए। यहाँ पे लौंग पताशा चढ़ा के और भोग लगा के हलवा पूरी का हम लोगों ने कर ली थी पूजा। और फिर आती है मेरी बारी यहाँ पे। फिर देखिए बारी आ गई थी मेरी पूजा करने की, और हम दोनों ने भी यहाँ पे पूजा कर ली थी। हमारे यहाँ तो भाई जोड़े से ही पूजा होती है, दोनों को ही मतलब लौंग पताशा चढ़ाना होता है। और देखिए मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, और
हम भी फ्री हो गए थे मतलब पूजा करके। अब रह गया था भोग लगाना। तो देखिए हमारी मम्मी जी लगाती हैं भोग हमेशा पहले, और उसके बाद हम दोनों बहनें लगाती हैं। यहाँ पे देखिए हम दोनों बहनें भी आ गई हैं भोग लगाने के लिए। अब हमारी होती है पूजा पूरी। यहाँ पे पूजा वगैरह करने के बाद ही सासू माँ जी को दिया जाता है जो भी सामान हम देते हैं, मतलब कपड़े वपड़े पैसे वगैरह सब उसके बाद ही दिए जाते हैं। और यहाँ पूजा हमारी हो चुकी है तो मैंने दे दिए थे सासू माँ को कपड़े वगैरह और पैसे रख के, और ले लिया था आशीर्वाद। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने भी ले लिया था आशीर्वाद और दीदी ने भी, सब ने छू लिए थे मम्मी जी के पैर यहाँ पे। और पापा जी हमारे सोए हुए थे तो हम इसलिए पापा जी के पास गए नहीं, क्योंकि इस कहते हैं लेटे हुए जो रहते हैं उनके पैर वगैरह नहीं छूने चाहिए। वो सो रहे थे तो इसलिए मम्मी जी के ही पैर। और देखिए अब हम जा रहे हैं ऊपर छत पे चंदा मामा देखने के लिए। यहाँ पे हम सब ने जो है पूजा से फ्री हो गए हैं हम लोग। यहाँ हमारी छत से बिल्कुल कोने में दिखाई दे रहे थे चंदा मामा। और ये मेरा बेटा जो है ना छोटा वाला इतना परेशान कर रहा था उस टाइम पे भी, मेरा दिमाग ख़राब कर रहा था बहुत ज़्यादा। पूजा भी नहीं करने देते ये बच्चे। और फिर चंदा मामा जी को जल चढ़ा दिया था, यहाँ पे हाथ वाथ जोड़ लिए थे मैंने। और फिर पति देव की आरती उतार के चंदा मामा को देख लिया था चलनी में। और फिर चलनी में चंदा मामा को देखने के बाद पति को देखा जाता है, पति का फेस देखते हैं और जब भी जाके व्रत पूरा होता है। और उनके हाथों से मतलब पानी पीकर ही व्रत को खोला जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने पतिदेव को देख लिया था चलनी में और उनके हाथों से फिर पी लिया था यहाँ पे मैंने पानी। और यहाँ पे ये मुझे हंसा रहे थे, बार बार मुझे पानी भी नहीं पिया जा रहा था। तो देखिए यहाँ पे मेरा व्रत हो गया था पूरा। फिर पतिदेव के पैर छू के हमारा व्रत होता है यहाँ पे पूरा। और यहाँ देखिए इनको आ रही थी बहुत ज़्यादा हंसी बार बार, और मेरे ऊपर पानी भी गिरा दिया था इन्होंने। फिर यहाँ पे हलवा खिलाकर इन्होंने मेरा व्रत खुलवा दिया था। कर तो ले मेरे लिए रोज की। यहाँ मेरे हस्बैंड लेके आए थे चाउमीन और मोमोज़ और दही बल्ले पापड़ी। तो देखिए हम लोग खा रहे हैं, यहाँ पे दीदी भी है, मम्मी जी भी आने वाली हैं और हम सब ने मिल के खाया है यहाँ पे बड़े मज़े से। और यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड यहाँ पे चटनी वगैरह डाल रहे हैं प्लेट में, और मैं और दीदी बात कर रहे थे यहाँ पे। और हमारे गन्नू महाराज देखिए क्या खा रहे हैं यहाँ पे, कचौड़ी में ही लगाए कितनी देर से। और अभी इसको पता नहीं है कि डैडी क्या क्या लेके आए हैं, वरना अभी तक आफत मचा देता। और यहाँ देखिए इसने देख लिया था जब चाउमीन आई है तो इसने बहुत ज़्यादा ही आफत मचा दी थी। देखिए अपने डैडी से बार बार बोल रहा है यहाँ पे चाउमीन खिलाने के लिए, बट इसके डैडी भी नहीं मानते, रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ उठा के ले आते हैं और मेरा भी पेट ख़राब करवाते हैं और अपना भी पेट ख़राब करवाते हैं और मानते नहीं है बिल्कुल। मैं रोज़ मना करती हूँ बाहर का मत खाया करो, ना मुझे खिलाया करो, पर मानते ही नहीं है बिल्कुल भी। बट चलो त्यौहार पे ले आए हैं तो अच्छा लगता है, सब खाते हैं मिलके। मम्मी जी भी खुश हो गई थी और सब ने खाया था, दीदी ने, मैंने, है ना। और देखिए मैंने उसको चाउमीन दे दी थी अलग से एक प्लेट में, तो आराम से खा रहा था वो, एक चाउमीन उठा के खा रहा था। हेलो, तो देखिए हमारी पूजा वूजा हो गई है करवा चौथ की और हमने व्रत भी खोल लिया है। मेरे हस्बैंड और देखिए मेरे लिए लेके के आए हैं खाने के लिए, चाउमीन लेके आए हैं। और ये मेरी फेवरेट जो मैंने कह के मंगवाई है अपने हस्बैंड से, दही बल्ले पापड़ी, ताकि मेरे को दिखाओ। मैंने देखिए कह के मंगवाई है इनसे, मुझे बहुत पसंद है ये। और लाए थोड़ी सी, और चाउमीन भी लाए थे और मोमोज भी लेके आए थे, वो हमने खा लिए वो हमने करके खा लिए थे। और अब बारी है दही बल्ले पापड़ी की तो देखिए हम खा रहे हैं, ऐसे खाने वाले। और ये चटोरा लग गया देखो। अब मैं आपको खा के दिखाती हूँ कैसी बन रही है। बहुत टेस्टी है।
ये ना सुबह से भूखी थी, मैंने कि क्या लेकर आऊँ, चाउमीन लेकर आना, मोमोज लेकर आना, और दही बल्ले की प्लेट तो कभी भूल ही मत जाना। इसलिए एक ही चीज़ के लिए बोला था, दही तो बल्ले भाई के मेरे लिए। को ना सारी चीज़ें लानी पड़ी। चाउमीन मैंने कल ही खा ली थी, और क्या लेके थे, मोमोज भी मैंने कल खा लिए थे, आज फिर से ले आए। ये मैंने कल क्या- इसलिए कल भी इन्होंने बोला था लाने के लिए कि मैं कल मेरे को कल व्रत रखना है और लेकर आना मेरे लिए, और आज व्रत रखा है तो इसलिए लेकर आना मेरे लिए। इतना तो बनता है ना।